कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हूं, वो है अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षणों का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है और हाल के वर्षों में राजनीतिक क्षेत्र में इसकी काफ़ी चर्चा रही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अलावा पिछड़े वर्गों का तथा समूहों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किए जाने के लिए बहुत दबाव डाला गया है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि जब कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था विधान पालिका में स्थानों के लिए भी है, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यह व्यवस्था फिलहाल सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले तक सीमित है। इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि बुनियादी तौर पर कोई भी आरक्षण विभेदकारी होगा, क्योंकि इसमें समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा और योग्यता को निम्न प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार बहुत से योग्य उम्मीदवारों को हताशा होती होगी। इसलिए किसी भी आरक्षण की विधिमान की परख इस आधार पर की जा सकती है कि यह क्या किसी तर्कसंगत या प्रासंगिक मानदंड पर आधारित है या नहीं। उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर उन वर्गीकरणों का संकेत दिया है जो विभेदकारी होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों, पर्वतीय और उत्तराखंड क्षेत्रों के शिक्षार्थियों के लिए राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए संस्थानों का आरक्षण किया है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप टंडन AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट के मामले में यानी 563 के मामले में निर्णय दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षार्थियों के लिए आरक्षण असंवैधानिक है, किंतु पर्वतीय और उत्तराखंड क्षेत्रों के लिए शिक्षार्थियों के लिए विधिमान है। उसने विचार व्यक्त किया कि सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के उदाहरण हैं। उसने निर्णय दिया कि राज्य की 80% जनसंख्या के लिए आरक्षण जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है अपने आप में सदस्य वर्ग नहीं है। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय ने राज्य की कुल जनसंख्या में जिले की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जिलावार कोटा नियत कर विभेदकारी घोषित किया। P राजेंद्रन बनाम मद्रास AIR 1971 SC 2003 के मामले में, किंतु चंचला के मामले में केवल राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालयवार स्थानों के आवंटन को विधिमान ठहराया है। DN चंचला बनाम मैसूर राज्य AIR 1971 SC सुप्रीम कोर्ट के मामले में यानी 1762 के मामले में, अजय कुमार बनाम बिहार राज्य JT 1994 3 S सुप्रीम कोर्ट 662 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण को वैध ठहराया है। न्यायालयों ने निर्णय के अनुसार सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों में कुछ जातियां भी शामिल की जा सकती हैं और उनके लिए आरक्षण किए जा सकते हैं, बशर्ते कुल आरक्षण 50% से अधिक ना हो। कुल राज्यों में वस्तुस्थिति यह है कि विधि द्वारा आरक्षण को 50% से ऊपर किए जाने की अनुमति है, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक में। समय समय पर उच्चतम न्यायालय ने इंगित किया कि किसी प्रकार के वर्गीकरण विभेदकारी माने जाएंगे। इनामदार बनाम महाराष्ट्र AIR 2005 के और सुप्रीम कोर्ट 3226 में उच्चतम न्यायालय ने सरकारी सहायता न प्राप्त करने वाले निजी व्यावसायिक कॉलेजों में सरकारी कोटा समाप्त कर दिया है। फलस्वरूप सरकार ने संसद में एक संविधान संशोधक विधेयक पेश किया जो 93 संशोधन अधिनियम बना। इस अधिनियम के सहारे एक नया कानून बनाया गया जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक जैसे पिछड़े वर्गों के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों IITO मेडिकल कॉलेजों आदि में 50% स्थान आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 ने काफ़ी मतभेद, विरोध और तनाव की स्थिति पैदा की है। IRTO मेडिकल कॉलेजों, IIMs और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में विरोध आदि मुखर रहा है, किंतु 10 अप्रैल 2008 को उच्चतम न्यायालय ने अशोक कुमार बनाम भारत संघ में अपना निर्णय देते हुए कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण उचित है, बशर्ते उसकी समुन्नत क्रीमी परत को अलग रखा जाए और हर पाँचवें वर्ग आरक्षण के कोटे पर पुनर्विचार किया जाए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।